वेलकम वंस अगेन, दिस इज राकेश कुमार फ्रॉम ब्राइट आविष्कार। एंड डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम दो मॉडल्स के बारे में सीखेंगे और एक मॉडल है कैन और दूसरा है कुड। यानी कैन और कुड के बारे में हम इस वीडियो के अंदर शानदार तरीके से एक शानदार ट्रिक के साथ पूरे यूजेस को कवर करेंगे और अपने ग्रामर को भी सही करेंगे, एज वेल एज स्पोकन के अंदर भी हम अच्छी कमांड हासिल करते हैं। दोस्तों, कैन और कुड का यूज़ करके हम स्पोकन में भी बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल तरीके से इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि सर मॉडल होता क्या है। अगर मैं आपको बता दूं, मॉडल एक ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या करता है, मीन्स एक वर्ड को मॉडिफाई करता है, उसकी मॉडलिटी को शो करता है, यानी उसको बढ़ा चढ़ा के रखता है। उससे हम क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। यानी किसी भी अवस्था या किसी भी मूड को वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, बताता है, व्यक्त करता है। उससे हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं, या उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी वर्ब्स भी हम उनको ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आओ देखते हैं कि किस तरीके से हम कैन का यूज अपने ग्रामेटिकली वे में या प्रैक्टिकली वे में, इन स्पोकन वे में किस तरीके से यूज करते हैं। इन जब जब किसी ने एबिलिटी और कैपेसिटी की बात की है, तब तब हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे आप पूछेंगे सर क्या आप बिजली पैदा कर सकते हो क्या, यानी यहाँ पे आप मेरी क्षमता योग्यता के बारे में पूछ रहे हो, काबिलियत के बारे में पूछ रहे हो। तो जब जब किसी ने एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बात की है, तब तक हमने क्या यूज किया है, कैन भाई साहब को यूज किया है, कैन को यूज किया है। आप पूछेंगे सर क्या आप बिजली पैदा कर सकते हो क्या, अगर दूसरी अगर पहचान देखें कैन की तो होता है सकता है, सकती है या सकता। यानी कोई कैन का मतलब कुछ काम कर सकता है क्या, खा सकता है क्या, दौड़ सकता है कि, इस तरीके का भी हम एक यूज इसका सही तरीके से समझते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट वे समझने की होती है कि उसको हम एक विजुअलाइज करें, एक प्रैक्टिकल वे में उसको समझें, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होगा और हम उसको सही तरीके से अपनी डेली लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट भी कर पाते हैं। इसीलिए कैन का शानदार यूज तब होता है जब हम कभी भी किसी की एबिलिटी या कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हो, या कोई हमारी एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा हो, तब हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जैसे आप पूछोगे सर आप बिजली पैदा कर सकते हो क्या, आप पूछोगे कैन यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, क्या पूछोगे कैन यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, मैं कहूँगा यस मैं बिजली पैदा कर सकता हूँ, यानी मेरी क्षमता है, मुझ में वो काबिलियत है, योग्यता है, मैं बिजली पैदा कर सकता हूँ। मैं कहूँगा आई कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अगर नहीं कर सकता तो कैन के साथ सभी को पता है नॉट लग जाता है, आप कहेंगे आई कैन नॉट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आप गाना गा सकते हो क्या, कैन यू सिंग ए सॉन्ग। यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही, एबिलिटी और कैपेसिटी की बात हो रही है, आपकी काबिलियत की बात हो रही है। क्या आप गाना गा सकते हैं क्या, मीन्स कैन यू सिंग ए सॉन्ग, तो आप बोलो यस आई कैन सिंग ए सॉन्ग। नहीं गा सकते हैं तो आप कैन के साथ नॉट लगा के नो आई कैन नॉट सिंग ए सॉन्ग। उसके बाद कैन का जो दूसरा यूज होता है, हम रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। जब भी हमें किसी को रिक्वेस्ट करनी होती है, हम कैन का यूज करते हैं। यानी एक पोलाइट उतनी नहीं देता, लेकिन हम कैन एक इनफॉर्मल वे में इसको यूज करते हैं। आप कहेंगे कैन यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं क्या, कैन यू गिव मी योर पेन। मैं कहूँगा यस यू कैन टेक माई पेन, या यू कैन यस यू कैन टेक माई पेन। तो आप कहेंगे सर कैन यू गिव मी योर बाइक, अबे पेन तो दे दिया, बाइक भी दे दूँ क्या, चल ले ले बाइक ले ले, आई कैन गिव यू माई बाइक। तो आप कहेंगे सर कैन यू गिव मी बाइक, मैं कहूँ यस आई कैन गिव यू योर माई बाइक। तो आप कहेंगे कैन यू गिव मी योर बाइक, मैं कहूँ नो आई कैन नॉट गिव माई बाइक टू यू। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पहला तो यूज होता है एबिलिटी और कैपेसिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। दूसरा होता है कभी भी कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसमें इनफॉर्मल वे में कैन का ही यूज करते हैं। तीसरा और सबसे बेहतरीन यूज इस तरीके से करते हैं, ट्रिक के हिसाब से करते हैं। देखो सिंपल सी ट्रिक है इसकी कि आप एक्शन की जगह कुछ भी रख ले, और आपको एक्शन मैंने बहुत बार बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ। एक्शन ही वो होता है जो भी हम काम सुबह से शाम तक करते हैं वो एक्शन होते हैं, और एक्शन को हम वर्ब कहते हैं, और वर्ब भी क्या होता है, एक्शन होता है। तो आप इस ट्रिक को इंप्लीमेंट करके किसी भी वर्ड को, किसी भी वोकैब को आप कैन के साथ जुड़ा सकते हैं और उस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप यू की जगह वी यू दे कोई भी कुछ भी रख सकते हैं, या ही शी इट या नेम किसी का भी रख सकते हैं, और इस तरीके से यही ट्रिक लगा के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये जो वीडियो है, जो ये कंसेप्ट है, सही तरीके से हमारा क्लियर हो जाए। आप कहेंगे सर क्या आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो क्या, यानी यहाँ पे किसकी का बात चल रही है, एबिलिटी एंड कैपेसिटी की बात चल रही है। तो क्या आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो क्या, आप कहोगे कैन यू मैनिपुलेट द पीपल, मैं कहूँगा यस मैं लोगों को बेवकूफ़ बना सकता हूँ, यस आई कैन मैनिपुलेट द पीपल। आप इस ट्रिक को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। यानी मैनिपुलेट जो है वो क्या है, एक्शन है। तो इस तरीके से आप इसका दूसरी एक्शन, दूसरी वोकैब लाइए, इस स्ट्रक्चर के ऊपर डालिए, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा
ये स्ट्रक्चर हेल्प करेगा। और जहाँ पे यू लगाया आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट लगा सकते हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे कैन यू मैनिपुलेट द पीपल, यस मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ या बना सकता हूँ। तो आप कहेंगे आई कैन मैनिपुलेट द पीपल। अगर मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकता, वो मुझसे ज़्यादा चालाक है, मैं कहूँगा नो 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 आई कैन नॉट मैनिपुलेट द पीपल। क्या कहूँगा, नो नो आई कैन नॉट मैनिपुलेट द पीपल। तो इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर को, इस ट्रिक को इंप्लीमेंट करके किसी भी वोकैब को कैन के साथ जुड़ा के आप एबिलिटी एंड कैपेसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, या किसी को भी आप रिक्वेस्ट करें उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद डियर फ्रेंड्स सबसे बेहतरीन यूज है कुड। अगर देखो हम कुड को देखें तो कैन का जो पास्ट है वो कुड है, यानी जैसे हमारा पास्ट खराब होता है तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। ये मीन्स एक जनरल वे में हमारे समझ आई जाते हैं। लेकिन कुड के और भी बहुत सारे यूज है। जैसे पहला ही कुड का जो यूज होता है वो रिक्वेस्ट के लिए हम यूज करते हैं, जिसके अंदर मोर पोलाइटनेस होती है, मीन बहुत ज़्यादा ही विनम्रता होती है, यानी पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा होती है। यानी रिक्वेस्ट के लिए हम कैन और कुड दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कैन के अंदर हमने देखा था कि इनफॉर्मल वे को अपनाया जाता है, लेकिन कुड जो होता है एक वो फॉर्मल वे है, एक प्रोफेशनल वे है, एक बहुत ही ज़्यादा पोलाइटनेस होती है उसके अंदर। इसीलिए हम कुड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। जैसे आप कहेंगे सर कुड यू लैंड मी योर सेल फोन, क्या मुझे अपना सेल फोन दे सकते हैं क्या? मैं बोलूँ नो नो आई कुडंट लैंड यू माई सेल फोन, मैं आपको अपना सेल फोन नहीं दे सकता। आप कहेंगे सर कुड यू सेंड मी एन एप्लीकेशन फॉर्म, क्या मुझे आप एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं क्या? मैं कहूँगा यस आई कुड सेंड यू एन एप्लीकेशन फॉर्म। या अगर मैं किसी अपने जैसे बंदे से बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा यस आई कैन सेंड यू एन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद कुड का जो दूसरा यूज़ होता है वो पास्ट के अंदर कोई पास्ट एबिलिटी, यानी पास्ट में मैं ये काम कर सकता था, या मैं जब जो छोटा था मैं ये काम कर सकता था। जिस तरीके से एग्जाम्पल में दिया है कि जब मैं यंग था मैं 50 केजी वेट उठा सकता था। तो आप क्या कहोगे, यानी उठा सकता था, यानी पास्ट की बात करो, आप कहोगे व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट 50 केजी वेट। क्या कहेंगे आप, व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट 50 केजी वेट, यानी मैं जब जवानी में था, मैं जब जवान था मैं 50 केजी वेट उठा सकता था। यानी पास्ट के बारे में, किसी पास्ट की एबिलिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं, करते हैं और कर सकते हैं कुड की हेल्प से। उसके बाद कुड का जो थर्ड यूज़ होता है, जब भी कभी प्रेजेंट के अंदर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या कभी भी हमने एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो अब भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने अपनी जॉब अभी क्या की, खो दी है कि आपकी जॉब मीन्स आप जॉब से निकाल दिए गए हो, तो कोई आपको पूछता है कि आपको दूसरी जॉब मिल सकती है क्या, ये प्रेजेंट के अंदर पूछ रहा है क्या आपको कोई और दूसरी जॉब मिल सकती, तब आप कुड का यूज कर सकते हैं। कुड यू गेट अनदर जॉब, क्या आपको कोई दूसरी जॉब मिल सकती है क्या? तो आप बोलोगे यस आई कैन गेट ए न्यू जॉब, या आई कैन गेट अनदर जॉब। इस तरीके से आप कह सकते हैं। कुड यू स्टार्ट योर बिजनेस, यानी आपको क्या अपने बिजनेस शुरू करने की जरूरत है क्या, नेसेसिटी है क्या? आप बोलो यस आई कुड या आई नीड टू स्टार्ट माई बिजनेस। तो इस तरीके से आप कुड को, नीड को आप क्या कर सकते हो, मॉडल को रिप्लेस भी कर सकते हो। उसके बाद जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसके साथ भी हम कुड का यूज करते हैं, और ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूं। यानी पास्ट के अंदर पॉसिबिलिटी थी कुछ करने की, तब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को कुड के साथ यूज करते हैं। जैसे आई कुड हैव पास्ड एग्जाम, मैं पास एग्जाम कर गया होता, या मैं कर सकता था अगर मैंने सही पढ़ा होता। आई कुड हैव पास द एग्जाम इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई की होती तो मैं इस एग्जाम को, इस परीक्षा को पास कर सकता था। उसके बाद ही कुड हैव सेंट ए मैसेज, वो मुझे मैसेज भेज सकता था इफ ही हैड ट्राइड, अगर उसने कोशिश की होती तो वो मुझे ज़रूर मैसेज भेज सकता था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कुड के जो 4 यूज़ है उनको सही तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन कुड का एक दूसरा यूज़ होता है कि जब भी कभी अनरियल कंडीशंस होती है, अनरियल कंडीशंस के अंदर भी हम क्या करते हैं, कुड का यूज़ करते हैं। जहाँ पे रियलिटी नहीं होती है, जहाँ पे फेक होता है, वहाँ पे भी हम कुड का यूज़ करते हैं। अब किस तरीके से कहते हैं, जैसे इसको हम एक अगर दूसरे हिसाब से लें, एक काल्पनिक सेंटेंस होता है, एक इमेजिनेशन टाइप के एक वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, तो उसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, कुड का सही से यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है आपके पास कि इफ़ आई हैड मोर मनी, कि अगर मेरे पास और पैसे होते आई कुड परचेज ए कार, मैं कार खरीद सकता था। इन पास्ट के अंदर हम मैं कार खरीद सकता था। अनरियल कंडीशन है, एक इमेजिनेशन कर रहे हैं कि काश मेरे पास पैसे होते, या अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीद सकता था। आप इसको इंग्लिश के अंदर कहेंगे इफ़ आई हैड मोर मनी आई कुड परचेज ए कार। तो इस तरीके से आप अनरियल कंडीशंस के ऊपर भी कुड का यूज सही तरीके से कर सकते हैं। आप कहेंगे इफ़ आई हैड विंग, यानी सर देखो अब बात भी कर रहे हो, इमेजिनेशन की बात हो रही, नहीं कल्पना कर रहे हैं हम अपने माइंड में कि अगर मेरे पर होते आई कुड टच द स्काई, मैं आसमान छू लेता। नहीं तो आपने कौन सी इधर ज़मीन छू, आसमान छू रहे हो, यानी उछल रहे हो, ऊपर उछल रहे हो, सीख तो नहीं रहे हो, इंग्लिश सीखो इंग्लिश।
यानी आप कहोगे सर इफ़ आई हैड विंग आई कुड टच द स्काई। आप कहोगे सर इंग्लिश सीखने की बात कर रहे हो, अगर हमारे पास अच्छे टीचर होते ना आज तक हम इंग्लिश सीख गए होते। इफ़ आई हैड ए गुड टीचर आई कुड लर्न द इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख गया होता या सीख सकता था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अनरियल कंडीशन के ऊपर भी कुड का सही तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में एक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी आप अपनी प्रिपरेशन इन वीडियो से कर सकते हैं और आप स्पोकन की पर्सपेक्टिव से भी इन वीडियो से आप अपनी स्पोकन को इंप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद एक दूसरा यूज़ होता है और एक दूसरे एक नोट टाइप का है कि कुड यू एक बहुत ही पोलाइट होता है या रिक्वेस्ट करने के लिए हम ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं कि कुड यू इज़ ए वेरी गुड वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए रिक्वेस्ट। किसी भी रिक्वेस्ट को हमें अगर बताना हो तो उसके लिए हम कुड यू का यूज़ करें, क्योंकि ये दूसरा अल्टरनेट होता है वुड यू का। जैसे हम बोलते हैं ना वुड यू लाइक टू स्पीक, तो कुड यू लाइक टू स्पीक। इस तरीके का भी हम क्या करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या किसी की रिक्वेस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तब भी हम कुड यू का सही तरीके से रिप्लेस किससे कर सकते हैं, वुड यू को कुड यू से रिप्लेस कर सकते हैं। और उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पोकन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने आप को सही तरीके से अपने आप को रख सकते हैं। डेली बेसिस पे डियर फ्रेंड्स कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स और नई नई ट्रिक्स सीखते रहिए ताकि आप अपने एक स्पोकन के अंदर या अपनी अपनी कम्युनिकेशन के अंदर कुछ और वैल्यूज़ को ऐड करते जाइए, आप एडिशन करते जाइए वर्ड्स की, वोकैब की, तभी जाके आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाएंगे, क्योंकि आपके पास अल्टरनेटिव्स भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हर दिन नए वोकैब सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करिए और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इस कंसेप्ट को मत भूलिए कि अभ्यास ही इंसान को कुशल बनाता है। और इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद उस चीज़ को सही तरीके से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स आई होप कि आप सभी को कैन और कुड के सभी यूज़ सही तरीके से समझ में आए हैं। अगर सच में आपको सही तरीके से कैन और कुड का यूज़ समझ में आ गया है सभी, तो आप प्लीज़ मुझे आप चैट बॉक्स के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि सच में सर हमें कैन और कुड का सही तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गया है। तो जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।